नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये संख्या पद्धति का हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 1 बन चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जा कर के उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप वर्गमूल एवं घनमूल, लसा प, मसा प, रीजनिंग जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनी है उनका प्लेलिस्ट का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर के उनको देख सकते हैं। तो संख्या पद्धति का हमारा भाग 2 है। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 क्वेश्चन को शामिल किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर का 400 कम था। तो जिस संख्या को गुणा करना था वह है। तो देखिए, अगर आपको कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, तो मान लीजिए कि वह कोई संख्या क्या थी, यक्स थी, ठीक है। उसको 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो 50 से गुणा करने के लिए कहा गया यानी कि 50 यक्स, ठीक है। लेकिन उसने किससे गुणा कर दिया, उसने गुणा कर दिया 30 से, तो -30 यक्स, ठीक है। और उसका उत्तर कितना आया था, उसका उत्तर आया था 400, ठीक है। तो 50 यक्स में 30 यक्स जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, तो वो बचेगा 20 यक्स। 20 यक्स बराबर 400। तो यक्स का मान कितना आया, तो यक्स का मान आया 20। कितना मान आया साथियों, यक्स का मान आया 20। ऑप्शन नंबर 2 20, और इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20। देखिए, पूछ रहा है कि लड़के को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया था, उसने उसे 30 से गुणा कर दिया। तो हमने मान लिया कि संख्या हमारी यक्स है, तो उसने 50 से गुणा करना था यानी 50 यक्स, लेकिन उसने गुणा कर दिया 30 से। तो 30 यक्स 50 यक्स माइनस 30 यक्स बराबर कितने के, तो बराबर 400 के। तो जब 50 यक्स में 30 यक्स घटा तो बचा कितना, 20 यक्स। 20 यक्स का वैल्यू कितना है, 400 है। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया हमारा 20। 20 ही है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है। तो मान लेते हैं कि हमारी एक संख्या यक्स है और दूसरी कितनी है, वाई है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग यहाँ पे 40 दे रहा है और उनका गुणनफल 375 दे रहा है। तो अगर आपको व्युत्क्रमों का योग पूछे तो आपको करना क्या है, 1/x प्लस 1/y, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया y प्लस यक्स और नीचे क्या हो गया, यक्स वाई, ठीक है। तो ऊपर हो गया y यक्स, तो यानी कि y प्लस यक्स, तो जो उसका मान दे रहा है यानी कि इसका योग कितना दिया है, 40 दिया, और इसका गुणनफल कितना दिया, 375 दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम योग लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम गुणनफल लिखेंगे। चलिए लिख करके देख लेते हैं, 40/375, ठीक है। अब आप इनको काट दीजिए, 5 से काटिए तो 5 40 और 5 से काटेंगे तो 5 से 35, हाथ में लगा 2, 25, तो 5 5 25। तो क्या 8/75 है कहीं पे, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 में 8/75 है। तो अगर आपसे कुछ इस तरीके क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये SSC CGL की प्रारंभिक परीक्षा में 2019 के पूछा गया था। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, उनका योग रख देना है। जैसे कि योग दिख रहा है 40 और बटे गुणनफल लिख देना है 375, और इसके बाद आपको काट देना है। तो काटने पर जो उत्तर आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद सेकेंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो संख्याओं में अंतर दे रहा है हमें, और क्या दे रहा है कि दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल दे रहा है, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर दे रहा है हमें और गुणनफल दे रहा है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उनका योग निकालने के लिए मान लीजिए एक संख्या आपकी x हो गई और एक संख्या आपकी y हो गई,
ठीक है। तो उनका हम योग कैसे निकालेंगे, तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना हम कर देंगे, x प्लस वाई बराबर कर देंगे साथियों कड़ी में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x, कितना कर देंगे, कड़ी में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x वाई। ठीक है, तो उनका अंतर दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे गुणनफल भी हमें दिया हुआ है। तो अंतर कितना दिया हुआ है, तो अंतर दिया हुआ है 5। तो हम क्या कर देंगे, कड़ी में हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और प्लस 4xy, प्लस 4xy यहाँ पे 336 दिया हुआ है, तो गुणित 336। ठीक है, तो जब हम इनको गुणनखंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साथियों 336 में जब हम 4 का गुणनफल करेंगे तो देखिए 336 में जब हम 4 का गुणनफल करेंगे तो 6 चौका 24, हाथ में लगा 2, 4 तियाँ 12, 2 14, हाथ में लगा 1, 4 तियाँ 12, 1 13, और वो कितना था, 5 का स्क्वायर था, तो 5 5 25। अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो 5 4 9, 4 2 6, 1369। ठीक है साथियों, तो 1369 आ रहा है करड़ी में, 1369 कितना आ रहा है साथियों, 1369 आ रहा है। तो 1369 अगर हम करड़ी में कुछ इस हिसाब से लिख देते हैं 1369, तो ये किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 37 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें हमें अंतर दिया था और इनका गुणनफल दिया था और हमसे इनका योग पूछा जा रहा था। तो हमने माना कि एक संख्या हमारी x थी और एक संख्या कितनी थी, y थी। ठीक है, तो हमसे x प्लस वाई का मान पूछा जा रहा है, तो फिर हमने करड़ी में क्या किया कि x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4xy यहाँ पे हमने लगा दिया। तो उस हिसाब से हमने लगाया, तो हमारा कितना करेक्ट आंसर आया, 37 करेक्ट आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या कौन सी है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप मान लीजिए कि वह पहली संख्या कौन सी है, यक्स है। ठीक है, यक्स का हम दुगुना करते हैं 2x हो जाता है, 2x हो जाएगा, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, 9 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 2x में हम 9 को जोड़ दिए, और इस प्रकार हमें जो संख्या प्राप्त होती है उसका तिगुना, अर्थात इसमें हम 3 का गुणा कर देते हैं बराबर कितना के, तो बराबर 75 के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6x प्लस 9 3 27 बराबर कितने के, तो बराबर 75 के। ठीक है, तो अब ये 27 क्या होगा हमारा 75 में घट जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 6x बराबर 75 में से 27 गया तो कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है, 48, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 8। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही हमने संख्या मान करके जो लगाया उनका। अब हम इसको देखिए ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, चूँकि बोल रहा है कि संख्या का दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो मान लेते हैं कि वह संख्या हमारी 8 ही हम मान लेते हैं। मान लीजिए हम शुरुआत में 6 ले लेते हैं, 6 को दुगुना करते हैं, 6 दूना 12, उसमें 9 जोड़ते हैं तो 12 9 21, और 21 में 3 गुना करते हैं तो 21 3 63 आता है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शंस बी को ले लेते हैं, ऑप्शंस बी में 3.5 लिखा हुआ है, इसका दुगुना करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 में 9 जोड़ते हैं तो 9 7 16, और उसका तिगुना करते हैं तो 48 होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन सी में जाते हैं 8 में, तो बोल रहा है कि दुगुना करते हैं तो 8 दूना 16, और उसमें 9 जोड़ देते हैं, 16 9 25, और उसका हम तिगुना कर देते हैं तो 25 3 75 आ गया ना इसका करेक्ट आंसर। तो इसलिए ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर, और यह 1999 के प्रथम पाली में CGL में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है। यहाँ पे देखिए साथियों, 2 संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल कितना है, 9/5 है। तो दोनों संख्याओं में अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम वो 2 संख्या कौन सी मान लेते हैं, वो 2 संख्या मान लेते हैं x और y हैं। ठीक है, तो इनका गुणनफल हमें कितना दे रहा है, 11520। ठीक है, और उनका भागफल दे रहा है कि x/y बराबर कितना दे रहा है, 9/5 के। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि यहाँ x गुणित y लिखा हुआ है जो कि 11520 है, तो आप ऐसे कुछ लिख दीजिए, x गुणित y गुणित x/y। ठीक है साथियों,
क्या लिखेंगे, x गुणित्ते y गुणित्ते x गुणित्ते y गुणित्ते हमारा कितना हो जाएगा, x बटे y। ठीक है, फिर आगे हम क्या कर देंगे, फिर आगे यहाँ पे 11,520 में 11,520 में हम गुणित्ते 5/9 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ y से y कट जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम 9 से क्या करेंगे, इनको काट देंगे। 9 एक कम 9, 2 25, 9 दूना 18, 7 72, 9 8 72। ठीक है, 1280 गुणित्ते 5। ठीक है, यहाँ पे x का मान हमें निकालना है। तो x जब निकलेगा साथियों, जब x निकलेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा करड़ी में, x बराबर करड़ी में आ जाएगा साथियों 6400। x बराबर करड़ी में हम कितना ला देंगे, 6400। 6400 क्यों आएगा, क्योंकि 11,520 गुणित्ते 5/9। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारा 80। ठीक है, अब हमें y का मान निकालना है। तो दूसरी संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, 11,520 में 80 का भाग दे देंगे। ठीक है, 11,520 में हम 80 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 गया, 8 एक कम 8, बचा 3 35, 8 चौका 32, 3 32, 8 चौका 32। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं में अंतर कितना है। तो 144 आ गई दूसरी संख्या, तो उसमें से आप 80 घटा दीजिए तो 4, और ये 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि 64 है। ऑप्शन नंबर 2 में 64 है। तो 64 इसका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो मान लेते हैं कोई संख्या आपकी x है, ठीक है, और दूसरी संख्या की कितनी है, 4 गुनी है। तो दूसरी संख्या हम 4x मान लेते हैं, और इनका गुणनफल कितना है, तो इनका गुणनफल 2500 है। ठीक है, तो 4x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, तो x का स्क्वायर बराबर कर दीजिए 2500/4, 2500/4। तो 4 छक्का 24, 1 10, 4 दूना के 8, 2 4 5 20। तो x का मान कितना आ गया, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो x का मान कितना आ गया, 25। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 4x है, तो 25 चौका 100। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो 100 + 25 बराबर कितना हो जाएगा, 125 का। ठीक है, 100 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह 2002 के एसएससी सीजीएल के प्रारंभिक पाली में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो भी हमने आपको अभी क्वेश्चन कराए हैं ये एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर थे, जो कि आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।